नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका पास डिफेंस एकेडमी परिवार में। तो आपको बहुत दिन से इंतजार था कि सर जीके की क्लास जो है नहीं आ पा रही है। तो बेटा जीके की क्लास स्टार्ट कर दी है हमने। यहाँ पर हम जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम कुछ ना कुछ जो है बेटा जो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे, उनको भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। तो बेटा ये क्लास आपके लिए किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा आपके लिए यहां पर। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाएं और बेटा सेशन को लाइक करें सभी बच्चे, ताकि जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल पाए और हमें भी मोटिवेशन मिल पाए, ताकि हम और ज्यादा मेहनत कर सकें बेटा। तो जो पाथ डिफेंस एकेडमी परिवार है बेटा, आपके लिए हम जो है तत्पर मेहनत कर रहे हैं क्लासेस को रिकॉर्ड करने में। तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि आप भी जो है मतलब सेशन को मोटिवेट जो है सेशन को लाइक करें और शेयर करें। तो इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और बेटा सबसे पहले आपको बता दूं मैं, सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। बेटा पेन और कॉपी इसलिए ताकि हम यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स नोट कराएंगे, तो उनको आप जो है साथ के साथ नोट करते हुए चले, जो कि आपके लिए आगे बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे और भविष्य में आप कभी फ्यूचर में आप जो है उनको जो है देख करके सीख सकते हैं। तो बेटा आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो चलिए इसी के साथ हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे यहां पर। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, यानी पहला जो भारतीय है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, यानी सबसे पहले किसको भारत रत्न अवार्ड मिला। ये बेटा सबसे ज्यादा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो है भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? सुकुमार सेन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राकेश शर्मा, और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका बेसिक जो आपका बेसिकली जो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, तो वो है बेटा पहला क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, 1954 में ये भारत रत्न अवार्ड जो है स्टार्ट किया गया था। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। 1954 में इसको स्टार्ट किया गया था और सबसे पहले ये जो है 3 व्यक्तियों को दिया गया। पहले नंबर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पर सीवी रमन, दूसरे नंबर पर रहे बेटा जी हमारे सीवी रमन। बेटा एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है आपने, एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है सभी ने। तीसरे जो पर्सन रहे हैं वो है सी राज गोपालाचार्य। बेटा बता दूं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे फॉर्मर जो है वाइस प्रेसिडेंट, यानी भारत के सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके विषय में एक बात और है, इनका जो जन्म हुआ है बेटा जी वो 5 सितंबर 1888 को हुआ है, और इनके जो जयंती पर 5 सितंबर को हम
सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, टीचर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन स्कूलों में बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर का रोल अदा करते हैं और बहुत अच्छे से टीचर की कमियों को टीचर के सामने लेकर के आते हैं। क्योंकि बेटा कहा जाता है जो बच्चे होते हैं ना वो टीचर का आईना होते हैं। तो आप लोग भी हमारा जो है एक मिरर है, आईना है। आपसे भी हम अपनी गलतियों को देख पाते हैं, जान पाते हैं और उनमें सुधार कर पाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। ये नहीं कि हम टीचर हैं तो हम परफेक्ट हैं, नहीं बेटा जी, परफेक्ट इस धरती पर कोई भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी रही है। तो बेटा हम कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि हमारी जो कमियां हैं हम उनको सुधार सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। तो टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है स्कूलों में कब बेटा जी? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। किसकी जयंती पर? जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनकी जयंती पर। ये एक जो है टीचर भी रहे हैं बेटा पेशे से। उसके बाद है सीवी रमन। सीवी रमन बेटा ये फिजिसिस्ट हैं, यानी इन्होंने डिस्कवरी किया है रेमन इफेक्ट्स का। उसके बाद है सी राजगोपालाचार्य, ये बेटा हमारे फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर रहे हैं सी राजगोपालाचार्य। तो इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। एक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे सीवी रमन और तीसरे बेटा जी राइट सी राजगोपालाचार्य। तो बेटा सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले स्वतंत्र भारत के कौन रहे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी। बिल्कुल बेटा जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा हमारा फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके साथ ये 2 व्यक्ति और हैं, इनको भी जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। तो चलिए, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप नोट करके भी चलें कुछ चीजों को, क्योंकि ये बेटा क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी बच्चे बिल्कुल जो है बेटा फर्स्ट हैंडीकैप ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, एक एक वर्ड को क्लियरली। फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। जल्दबाजी ना करें बच्चे, क्योंकि मुझे पता है आप अक्सर जल्दबाजी करते हैं और उस जल्दबाजी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है, इसीलिए जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। ये जनरल नॉलेज की क्लास है, जीके की क्लास है, जिसका मतलब है हमें नॉलेज लेना है, ना कि क्रैमिंग करना है, रटना नहीं है हमने चीजों को, नॉलेज लेना है बेटा जी। जी, फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन है आपका कल्पना चावला, किरण बेदी, अरुणिमा सिन्हा और हरिता देवल। तो इसका राइट ऑप्शन चलिए मैं बता देता हूं, फर्स्ट हैंडीकैप्ड वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट, जो पहली भारतीय महिला हैंडीकैप्ड जो माउंट एवरेस्ट पर जिसने जो है जो चढ़ी, फतेह हासिल की, तो उनका नाम है बेटा जी, ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, अरुणिमा सिन्हा। बिल्कुल बेटा जी, अरुणिमा सिन्हा। तो मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, अरुणिमा सिन्हा जो है बेटा ये यूपी से है। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। और ये बेटा जो है वॉलीबॉल की बहुत अच्छी जो है प्लेयर रही हैं। इनके साथ क्या हुआ, ये हैंडीकैप्ड कैसे हुई, तो उसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक दिन ऐसा हो रहा था बेटा, ये ट्रेन में जो है सफर कर रही थी, जा रही थी,
तो वहां पर इनको जो है ठग मिल गए, क्योंकि इन्होंने अपने जो गले में सोने की चैन पहनी हुई थी और उन ठगों ने सोने की चैन को जो है झपटने का प्रयास किया। तो इनके साथ जो है ट्रेन से ये जो है गिर गई, तो उस समय हादसा हुआ। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी अपने जीवन में। ये जो है इन्होंने फिर फैसला किया कि मुझे माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ना है। तो ये पहली हैंडीकैप्ट वुमेन रही हैं अरुणिमा सिन्हा। इनके बेटा जो फादर हैं वो डिफेंस से रहे हैं। इनके जो फादर हैं बेटा जी वो डिफेंस से रहे हैं अरुणिमा सिन्हा के। और ये यूपी की हैं। यूपी में भी कहां से? लखनऊ से। कहां से बेटा जी? लखनऊ से। और इनकी जो मदर है, मदर इनकी जो है बेटा एक हेल्थ वर्कर रही है। मदर इनकी जो है एक हेल्थ वर्कर रही है अरुणिमा सिन्हा की। वहीं अगर बात करें हम कि बेटा सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट है वुमेन, वो कौन सी वुमेन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी? इंडियन वुमेन की बात कर रहा हूं बेटा जी मैं। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल। तो बचेंद्री पाल बेटा ये पहली इंडियन वुमेन रही हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो बेटा बचेंद्री पाल कहां से हैं? ये एक गांव है नाकुरी विलेज। बिल्कुल, नाकुरी विलेज, जो कि कहां पर है बेटा जी? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ये जब छोटी सी थी तो तभी से ही ये पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना जो है इनका मतलब एक पैशन बन गया था। इनका बेटा एक चैप्टर भी है जो 9th क्लास की इंग्लिश रीडर है, उसमें इनका एक चैप्टर आता है, तो उसमें सारा कुछ इनका बताया हुआ। तो बचेंद्री पाल बेटा जी नाकुरी गांव से थी। कहां से बेटा? नाकुरी विलेज। और स्टेट अगर पूछ लेता है, क्वेश्चन में स्टेट पूछ लिया था, स्टेट कौन सा है बेटा जी? उत्तराखंड। बिल्कुल, बचेंद्री पाल सबसे फर्स्ट वुमेन रही हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन। और जो अरुणिमा सिन्हा है ये फर्स्ट इंडियन हैंडीकैप्ट वुमेन रही हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बेटा, जो कि कहां से हैं? यूपी से। यही अगर हम बात करें बेटा जी माउंट एवरेस्ट की, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। माउंट एवरेस्ट जो है बेटा जी ये, सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है। बिल्कुल, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं मुझे माउंट एवरेस्ट कहां पर लोकेटेड है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बेटा जो माउंट एवरेस्ट है इसकी जो आपकी हाइट है ये हाईएस्ट पीक कहा जाता है। ये हाईएस्ट पीक कहा जाता है और इसकी जो हाइट है वो 8849 मीटर्स है बच्चे। कितना है? 8849 मीटर्स। कई बार वो क्वेश्चन में माउंट एवरेस्ट की हाइट भी पूछ लेता है। और दूसरा ये कहां पर लोकेटेड है? बिल्कुल, हाँ कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ये नेपाल में लोकेटेड है। कहां पर है बेटा? नेपाल में। और नेपाल में इसको दूसरे अन्य किसी और नाम से, मतलब किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में किस अन्य नाम से जाना जाता है? सागर माथा। तो सागर माथा के नाम से भी नेपाल में बेटा जी माउंट एवरेस्ट को जो है बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है सागर माथा, नेपाल में। और नेपाल में लोकेटेड है ये। हाइट है इसकी 8849 मीटर माउंट एवरेस्ट की। और ये हाईएस्ट पीक है बेटा जी, हाईएस्ट पीक है हिमालयन रेंज का। और वहीं मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में जो हैंडीकैप्ट मैन रहे हैं, हैंडीकैप्ट मैन रहे हैं वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं, जो वो है आपका बेटा विटकर करके है कुछ, विटकर, टॉम विटकर कुछ इस तरीके से है। विटकर है जो फर्स्ट मैन रहे, हैंडीकैप्ट मैन जो सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। तो यहां पर बेटा जी आप सभी जो है नोट करते हुए चलिए,
क्योंकि ये डाटा मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जी। और आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार आते भी हैं। तो ये बिल्कुल आपको क्वेश्चन का ऑपरेशन करके जो है समझाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियरली। हाँ, कुछ बच्चे हंस रहे हैं अभी। बिल्कुल ऑपरेशन करके जो है समझाया जा रहा है क्वेश्चंस का, और एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से क्लियर किया जा रहा है यहाँ पर। सारे ही क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा जी। चलिए, इसमें अभी कुछ थोड़ा सा कंसेप्ट और है हमारा, अभी वो भी हम सीखेंगे। बेटा साथ के साथ नोटबुक पर नोट जरूर करते हुए चलें सभी बच्चे, नोट करते हुए चलें सभी बच्चे। चलिए, बात आती है कल्पना चावला की। ऑप्शन में कल्पना चावला भी दे रखा है हमें। तो बेटा जी, कल्पना चावला जो है ये स्पेस पर जाने वाली पहली भारतीय महिला रही है। कल्पना चावला जो कि हमारे हरियाणा से ही है, करनाल डिस्ट्रिक्ट से, करनाल डिस्ट्रिक्ट से है, जो कि हमारे हरियाणा में ही है। सोनीपत से जो है आगे पानीपत, पानीपत से आगे करनाल। तो कल्पना चावला जो है पहली भारतीय महिला जो कि स्पेस में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री रही है, कल्पना चावला। किरण बेदी, किरण बेदी बेटा फर्स्ट आईपीएस महिला रही है, फर्स्ट आईपीएस वुमेन, पहली भारतीय आईपीएस महिला किरण बेदी रही है। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, हरिता देवल। इनका पूरा नाम है बेटा जी हरिता कौर देवल, हरिता कौर देवल। ये बेटा जी चंडीगढ़ से हैं जी, चंडीगढ़ से है ये। और ये फर्स्ट पायलट लेफ्टिनेंट रही हैं, फर्स्ट पायलट लेफ्टिनेंट रही हैं। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी बता देता हूं मैं आपको। लेफ्टिनेंट, ये पहली महिला लेफ्टिनेंट पायलट रही है इंडियन एयरफोर्स में। हरिता देवल चंडीगढ़ से है बेटा जी ये, और ये फर्स्ट वुमेन इंडियन लेफ्टिनेंट पायलट रही हैं, हरिता कौर देवल। और वहीं बात करें हम किरण बेदी की, तो किरण बेदी बेटा फर्स्ट आईपीएस महिला रही हैं। कल्पना चावला हमारी स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट और जो है बहुत ही ज्यादा जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है बेटा जी। तो आप सभी नोट करते हुए जरूर चलें, इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स तैयार कर लें, ताकि भविष्य में आप इनको अच्छे से दोबारा पढ़ सकें और सीख सकें और आपकी मेमोरी में रह सके। रटना नहीं है बेटा जी, क्वेश्चंस को आराम से समझना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ के चलना है और रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जीके एक रटने का विषय नहीं है, ये तो समझने का एक सब्जेक्ट है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन वॉज स्टार्टेड बाय, यानी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बेटा जी आपको बता दूं मैं, ये महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये कब स्टार्ट किया गया था इसका भी बता देता हूं मैं आपको। ये 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। और महात्मा गांधी जी ने आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर के ये मूवमेंट चलाया था। और इसमें महात्मा गांधी जी ने एक स्लोगन भी दिया था बेटा जी, हाँ एक स्लोगन भी दिया था। वो स्लोगन था डू एंड डाई, करो या मरो। तो महात्मा गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू एंड डाई। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि डू एंड डाई
किसके द्वारा दिया गया स्लोगन है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था स्लोगन डू एंड डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो चलाया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था 8 अगस्त 1942 को। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एक पॉइंट को बेटा जी नोट करते हुए चलें। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जाता है, कई बार इसकी ये जो डेट पूछ लेता है कि भाई क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बेसिक, पता है आप सभी को नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, चलिए आंसर दीजिए इसका सभी। अशोक चक्र, हम्प्टी चैरियट, कोणार्क सन टेम्पल, नन ऑफ दीज। तो कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, हिमांशी शर्मा, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बिल्कुल राइट राइट आंसर है बेटा सभी का। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी जो नेशनल सिंबल है इंडिया का वो कौन सा है? तो वो है आपका अशोक चक्र। अशोक चक्र नेशनल सिंबल है हमारे भारत का, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। कहां से लिया गया है अशोक चक्र? ये बेटा जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है महान अशोक सम्राट, महान अशोक सम्राट के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। कहां से लिया गया बेटा जी? सारनाथ स्तंभ। महान अशोक सम्राट के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र। ये बेटा जी जो हमारा फ्लैग होता है, फ्लैग के बिल्कुल बीचों बीच होता है, ये सेंटर में होता है, जो व्हाइट पट्टी है उसके सेंटर में होता है। और ये चक्र है जो महात्मा गांधी जी के चरखे, जो स्पिनिंग व्हील आपने देखा होगा उसमें चक्र है, वही है ये अशोक चक्र। चरखे से जो महान अशोक सम्राट है उन्होंने अपने जो स्तंभ पर इनको जो है चिन्हित करवाया था। और इसका बेटा जी मैं आपको बता दूं, ये जो कलर है, कलर कैसा होता है इसका, अशोक चक्र का कलर कैसा होता है, आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और इसमें स्पोक्स कितनी होती हैं, यानी जो तिल्लियां होती हैं इस अशोक चक्र के अंदर वो कितनी होती हैं, और इसका जो कलर है वो कलर किस तरह का होता है? बिल्कुल हाँ, राइट आंसर है। हाँ, कुछ बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल, कलर जो होता है बेटा जी इसका वो होता है नेवी ब्लू, यानी ब्लू भी कह सकते हैं। बिल्कुल, तो ब्लू कलर इसका होता है। और स्पॉक्स जो होती है बेटा जी, राइट, 24 स्पॉक्स यानी 24 तिल्लियां होती हैं अशोक चक्र के अंदर। और ये कहां होता है? हमारा जो फ्लैग है बेटा जी, झंडा है जो हमारा, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, बिल्कुल उसके बीचों बीच सेंटर में होता है बेटा जी, बिल्कुल उसके बीचों बीच सेंटर में होता है। ये यहां पर ये अशोक चक्र है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था? तो इसको अडॉप्ट किया गया था बेटा जी 22 जुलाई 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था अशोक चक्र को। बिल्कुल, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा जो कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि बेटा जो व्हील है तो व्हील का काम क्या होता है? रोटेट होना। तो ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट, कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट को, यानी लगातार वृद्धि को जो है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है। और ये हमारा जो तिरंगा है, भारतीय जो झंडा है, उसमें बीच सेंटर में ये होता है अशोक चक्र। इस तरह का चक्र होता है ये,
और इसमें स्पॉक्स यानी तिल्लियां कितनी होती है बेटा जी? 24 तिल्लियां। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये और एग्जाम्स में आता भी है। तो 24 स्पॉक्स, 24 तिल्लियां होती हैं और कलर होता है बेटा जी इसका नेवी ब्लू। बिल्कुल राइट आंसर, नेवी ब्लू। और अशोक जो चक्र है वो कहां से लिया गया है बेटा जी? सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा जी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो थम्स अप का साइन सभी जो है भेजें। बिल्कुल, अगर आपको इंटरेस्टेबल लग रही है क्लास, अगर सीखने को कुछ मिल रहा है तो भाई जो है थम्स अप का निशान जो है भेजें। और सभी बच्चे भाई लाइक करें क्लास को अगर अच्छी लग रही है तो। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, यानी हमारा जो नेशनल फ्लैग है यानी राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय झंडा, तो राष्ट्रीय ध्वज कब अडॉप्ट किया गया था? चलिए तब तक हम कुछ और जानकारी दे देते हैं, तब तक आप ऑप्शन देख सकते हैं। हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसके बारे में हम आपको कुछ और भी थोड़ी सी जानकारी जो है प्रोवाइड करा देते हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर, 3 रंग होते हैं इसमें, जो कि हमारी देश की शान है। ये हमारा तिरंगा है बेटा जी। ट्राई कलर सुंदर लगता है, दूर से देखने से ही सुंदर लगता है, बिल्कुल मनमोहक है। बिल्कुल, देखिए ये जो मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इसके बीचों बीच एक चक्र होता है जिसको क्या बोलते हैं बेटा जी? अशोक चक्र। और कलर कैसा होता है इसको, इसका कलर कैसा होता है? बिल्कुल अभी पढ़ के आए लास्ट में हम। बिल्कुल बिल्कुल ब्लू, यस बेटा जी। और इसमें ये तिल्लियां होती हैं, स्पॉक्स होती हैं। कितनी स्पॉक्स होती है बेटा जी? कुछ बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, कितनी स्पॉक्स होती हैं? 24, 24 स्पॉक्स होती हैं बिल्कुल। और कलर नेवी ब्लू। कहां से लिया गया है? बिल्कुल सारनाथ स्तंभ से। अच्छा एक बात और बतानी भूल गया मैं, लास्ट क्वेश्चन में जो मैं बता रहा था, महान अशोक सम्राट, ये बेटा जी कौन से जो है वंश से रिलेट करते हैं? तो ये है मौर्य वंश। मौर्य वंश से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि महान अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है, जिसकी जो नींव रखी थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। बिल्कुल बेटा जी। तो यहां पर अशोक चक्र की बात हो गई है। अब नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था? तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में जानेंगे बेटा जी। इसका जो डिजाइन है, डिजाइन किसने किया है इसका? बिल्कुल डिजाइन किया है बेटा जी पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया, पिंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया है हमारे नेशनल फ्लैग को। इसमें 3 कलर होते हैं। पहला कलर है बेटा जी हमारा सैफरन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारी स्ट्रेंथ को बेटा जी, स्ट्रेंथ और करेज, साहस, साहस का प्रतीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सैफरन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा जी? तो वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को और करेज को। जो कि इसमें व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा पीस को, पीस को रिप्रेजेंट करता है हमारा व्हाइट। और जो ग्रीन कलर है बेटा जी, ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? यानी हरियाली, ग्रीनरी। ग्रीनरी यानी जो हमारी धरती है, हमारी जो धरती माँ है, उसकी जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। तो इसका डिजाइन किया है बेटा जी पिंगाली वेंकैया ने। वहीं मैं आपको बता दूं
इसका जो रेशियो होता है, कई बार रेशियो वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या होता है। बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो क्या होता है, तो वो होता है 3:2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और कई बार बच्चे इसको गलत करके आते हैं जल्दबाजी में, वो ये नहीं देखते कि रेशियो दिया किसके एस्पेक्ट में है। ये रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेड्थ के एस्पेक्ट्स में दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, लेकिन हम कई बार इसको जो है गलत करके आते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जल्दबाजी में ही गलत करते हैं हम। हमेशा जीके में वो गेम खेलता है आपके साथ, जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो गेम खेलता है बेटा जी। वो गेम किस वजह से खेलता है कि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देगा लेकिन उसी में आपको उलझा देगा और आपको लगेगा ये क्वेश्चन मुझे आता है और ये तो मैंने पढ़ रखा है, तो जल्दबाजी में आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा करके आते हो। तो इसीलिए टाइम हमें मिलता है 60 सेकंड मिलते हैं हमें एक क्वेश्चन के लिए। तो उस क्वेश्चन को हम आराम से अगर 30 सेकंड या 40 सेकंड में कर लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। आराम से पहले उस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, तब उसको जो है हमें टिक करना है। तो बेटा जी आपने आंसर दिया भी है कुछ बच्चों ने। व्हेन वाज नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कब अपनाया गया था बेटा जी? 23 जुलाई 1947, 22, 26, 22। तो ये बेटा जी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 जुलाई 1947, यानी 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। तो ये आपका सही आंसर है 22 जुलाई 1947। बिल्कुल, क्लास बहुत अच्छी चल रही है बेटा, बिल्कुल, और बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और आपको सीखने में चीजों को अच्छा भी लग रहा होगा क्योंकि जानकारी मिल रही है हमें नई नई चीजों की। तो बेटा जी यही क्वेश्चन है बेसिक जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। ये सीरीज आपकी जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा जी। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ऑपरेशन किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन का बहुत आसानी से सीख रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल बेटा जी। तो सभी बच्चे लाइक जरूर कर दें सेशन को, और बेटा जी इस क्लास को आपने शेयर करना है जितना ज्यादा हो सके क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जीके की और बेसिक क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल सॉन्ग। बहुत ही ज्यादा बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग, वेरी गुड, यस ऑप्शन दीजिए सभी। सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगणमन, नन ऑफ द अबव। नेशनल सॉन्ग कौन सा है? कंफ्यूज होते हैं बहुत से बच्चे इसमें, कोई जनगणमन, कोई वंदे मातरम, कोई सत्यमेव जयते। तो इसका जो आपका सीधा सा सिंपल आंसर है, नेशनल सॉन्ग बेटा सबको पता है वो है हमारा वंदे मातरम। हमारा नेशनल सॉन्ग है बेटा जी वंदे मातरम। और इसको कब अडॉप्ट किया गया था? नेशनल सॉन्ग जो हमारा वंदे मातरम है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था बेटा जी। वंदे मातरम किसके द्वारा जो है लिखा गया है, बिल्कुल बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी बच्चे, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है बेटा जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज, जल्दबाजी के चक्कर में, वही बता रहा हूं, जल्दबाजी के चक्कर में भाई गलत करके आते हो तुम क्वेश्चंस को, इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। वैसे भी आजकल के जो बच्चे हैं क्योंकि अब जो सोशल मीडिया चल रही है उस सोशल मीडिया ने हमारे अंदर से पेशेंस खत्म कर दिया है। पेशेंस नहीं है अब हमारे अंदर, हमें बहुत जल्दी उत्सुकता रहती है किसी भी चीज की। पेशेंस, क्योंकि अब रील का जमाना है, रियल का जमाना नहीं रहा, रील का जमाना रह गया है अब। तो रील जितनी जल्दी हम स्क्रॉल करते हैं वैसे हमें लगता है कि चीजों को बहुत जल्दी से हम कंप्लीट करें, लेकिन भाई ये जीवन चक्र है, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाला है, समय लगता है चीजों को जो है एडजस्ट करने में, सही करने में। तो ज्यादा जल्दबाजी ना करें,
किसी में भी, ये रियल लाइफ के लिए भी है, आपके लिए ये सीख कि जल्दबाजी ना करें। और वैसे भी सक्सेस का जो रास्ता है बेटा जी वो जल्दबाजी का नहीं है, टाइम लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेस बहुत आसान है और बहुत जल्दी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है, सक्सेस मिलने में टाइम लगता है। कोई सीधा रास्ता नहीं है सक्सेस का, शॉर्टकट नहीं है। टाइम लगता है सक्सेस में, मेहनत लगती है, दिन रात एक करना पड़ता है, चीजों को सीखना पड़ता है। और जो है ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे सामने, उन ऑब्स्टेकल्स से भी हमें जो है फाइट करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी ना करें भाई क्वेश्चंस को लेकर के, बिल्कुल पेशेंस के तरीके से क्वेश्चन को समझें और तब उसका जवाब दें। बिल्कुल नेशनल सॉन्ग जो है बेटा जी 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। और हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, सॉरी, नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। किसके द्वारा कंपोज किया गया है ये, बिल्कुल राइट, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ये स्क्रिप्टेड है। और लैंग्वेज कौन सी है भाई साहब, लैंग्वेज है संस्कृत। स्कूलों में संस्कृत, स्कूलों में बहुत जो है गाया जाता है, अभी भी, हमने भी अपने टाइम पे बहुत गाया था वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। अभी तो याद नहीं है हमें, क्योंकि जब प्रेयर होती थी तो वो समय भी एक बहुत ही एक अलग समय था। और काफी एक मायूसी सी भी रहती थी और अंदर से एक उमंग भी रहती थी तो चीजों को सीखने की। बाकी वास्तव में ही जो स्कूल के दिन होते हैं वो बहुत याद आते हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हैं वो सिर्फ मेरे टीचर्स, मेरे गुरुजनों की मेहरबानी है, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, जिसकी वजह से हम आपके सामने जो है, मैं आपके सामने खड़ा हूं और यहाँ बोल पा रहा हूं। तो सब उनकी ही मेहरबानी है बेटा जी, उन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है। तो मैं स्पेशल थैंक्स टू विनोद सर एंड सुरेंद्र सर एंड ईश्वर सर, स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा मैं उन सर को कि मैं बिल्कुल एक जो बेकार जो कोयला था, उन्होंने मुझे जो हीरा बनाया। तो ये सब उनकी ही मेहरबानी है, उनके ही आशीर्वाद से आज जो है मैं आपके सामने खड़ा हूं और बोल पा रहा हूं। क्योंकि बेटा जी गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, हमारे जीवन में टीचर का एक बहुत बड़ा रोल है। चाणक्य जी ने कहा भी है कि गुरु जो है चाहे तो वो अर्श से फर्श तक ले जाए और चाहे तो वो जो है गिरा भी सकता है। तो गुरु के हाथ में विनाश और जो निर्माण है वो दोनों गुरु की गोदी में जो है पलते हैं। तो बेटा जी चलिए आगे की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सभी जुड़े हुए हैं क्लास में और मुझे इतनी धैर्य के साथ और इतने जो है पेशेंस के साथ सुन रहे हैं। तो बेटा जी बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम जो गीत लिखा है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्क्रिप्ट किया है, संस्कृत भाषा में है ये। और इन्होंने एक नोवेल लिखी है, एक बंगाली नोवेल लिखी है, उसी से लिया गया है, बंगाली नोवेल, बिल्कुल। आनंद मठ, जिसका नाम है आनंद मठ, आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग। वहीं बात करें हम जनगण मन की बेटा जी, तो जनगण मन हमारा जो है नेशनल एंथम है बेटा जी, नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। ये राष्ट्रीय गीत है हमारा और ये है हमारा राष्ट्रीय गान। बाइलिंगुअल क्लास रहने वाली है आपकी ये, नेशनल एंथम जन गण मन। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि जन गण मन जो है
किसके द्वारा कंपोज किया गया है? बिल्कुल सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे कि जन गण मन किसके द्वारा जो है स्क्रिप्ट किया गया है। चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपको दोबारा याद दिला दूं बेटा जी, नोट करते रहना एक एक चीज को, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आशा करता हूं आप सभी को समझ आ रही होगी क्लास। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, जो बेटा जी गिर नेशनल पार्क है वो कहां पर सिचुएटेड है? आप लोगों को पता भी है, चलो इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। गिर नेशनल पार्क आपका कहां पर है बेटा जी? गुजरात में है, जो कि किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लॉयन के लिए। किसके लिए बेटा जी? एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है ये गिर नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है बेटा जी? गुजरात में है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है कई बार एग्जाम्स में। अगला है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट, बेटा जी जो सीट है सुप्रीम कोर्ट की वो कहां पर है भाई साहब? दिल्ली में। बिल्कुल राइट आंसर है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एट दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा कोर्ट होता है बेटा जी हमारे इंडिया में। अगर हम बात करें, एक होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग देख लेना भाई, सभी बच्चे गलत करते हैं कई बार। DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग ये है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक तो आपका पहले नंबर पर। उसके बाद आपका होता है बेटा जी स्टेट का, स्टेट का कोर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट, जो कि हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पर है? आप सभी कमेंट में बताएंगे हमारे हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पर है। सभी कमेंट में बताएंगे कौन से शहर में। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पर बेटा जी आता है आपका जो सबसे मुख्य है सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहां पर है भाई साहब? दिल्ली में। कहां पर है बच्चे? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है आपका? दिल्ली में है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? सबको पता है, बिल्कुल नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया बताइए बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, राइट। मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, कौन सा है? तो इसका इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा मैंगो। तो भाई साहब नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कौन सा है? मैंगो है। इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई साहब? किंग ऑफ फ्रूट्स। इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स का राजा कहा जाता है इसको। किसको सर जी? मैंगो को। वहीं एक क्वेश्चन और जुड़ा हुआ है इससे, वो क्वेश्चन है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो भाई साहब मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसको किंग्स ऑफ फ्रूट्स भी बोला जाता है। खाने में बहुत टेस्टी है, स्वीट रहता है, और गर्मियों का तो ये तोहफा है, ये लगा लीजिए मैंगो जो है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्यादातर जो है गर्मियों में बस एक ही चीज रहती है, मैंगो शेक या फिर जो है बनाना शेक। तो मैंगो मेन इंपोर्टेंट फ्रूट है, किंग ऑफ फ्रूट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम है बेटा जी मैंजीफेरा इंडिका। बिल्कुल। चलिए, और यही एक चीज और बता दूं, ये फ्रूट एक ऐसा फ्रूट है जिसको खाने के बाद बहुत सारे बच्चे तो मतलब भूत बन जाते हैं, यानी अपना जो चेहरा है वो पूरा मैंगो मैंगो, कपड़े पर भी मैंगो। तो बिल्कुल मतलब शौक से और शान से खाते हैं भाई, राजा महाराजाओं का जो फ्रूट है ये। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और करवा भी दिया है मैंने तो आपको ये। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, चलो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा होता है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो बताएंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में
कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नहीं बताऊंगा मैं, इसका आप लोग ही बताएंगे। ओहो, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन, जीरो लेवल का क्वेश्चन है। ताजमहल इज सिचुएटेड इन, ताजमहल कहां पर है? सबको पता है भाई ताजमहल कहां पर है। दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, जयपुर। अब दिल्ली में मत पहुंचा देना भाई इसको, बहुत से बच्चे समझदार हैं, दिल्ली में मत पहुंचा देना ताजमहल को। कहां पर है ताजमहल आपका? आगरा में। कहां पर है बच्चे? आगरा में। ताजमहल एक जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम दर्ज है, और ये 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है ताजमहल। ताजमहल बिल्कुल, ये कहां पर है भाई साहब? आगरा में है। कहां पर है? आगरा। और आगरा कहां पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ये आगरा में किस रिवर के पास सिचुएटेड है? यानी ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। कौन सी नदी के किनारे पर है भाई साहब ये? यमुना रिवर। बिल्कुल पता है बहुत से बच्चों को तो, यमुना रिवर। ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर है और आगरा शहर में है। आगरा शहर कहां पर है बच्चे? उत्तर प्रदेश के अंदर है। बहुत फेमस मॉन्यूमेंट्स है ये। और आगरा महल को किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, और किसकी याद में बनवाया था? तो आगरा महल को भाई साहब शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और किसकी याद में? उनकी जो पत्नी रही थी मुमताज महल। मुमताज महल, महल नहीं है, मुमताज महल उनका नाम था। तो शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था भाई साहब? मुमताज महल की याद में बनवाया था। वहीं पर अगर हम बात करें तो इसका जो डिजाइन दिया था जो ताजमहल का, वो किसने दिया था भाई साहब? उस्ताद अहमद लाहरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिजाइन दिया था ताजमहल का, और ये शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और ये यमुना रिवर इसके जो है बिल्कुल उस नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और बेटा ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल से। वहीं एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के। वो क्वेश्चन ये है कि अभी जो ताजमहल का बेटा जी पत्थर है वो खराब हो रहा है, वो इरोजन हो रहा है उसका, वो किसके कारण हो रहा है? तो वो हो रहा है बेटा जी एसिड रेन के कारण। किसके कारण हो रहा है? एसिड रेन के कारण हो रहा है। इसका जो पत्थर है व्हाइट मार्बल जो खराब हो रहा है वो एसिड रेन की वजह से खराब हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। तो भाई जिस जिसको क्लास अच्छी लग रही है एक बार थम्स अप का साइन जरूर भेजे कमेंट में भाई, जिस जिसको क्लास अच्छी लग रही है और समझ आ रही है। और स्पीड कम या ज्यादा तो नहीं है तो ये चीज और बता देना। हालांकि अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं अच्छे से सिखाने की आपको चीजों को। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, बिहू इज द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट? बिहू बेटा जी कौन से राज्य का फेमस डांस है? बिल्कुल पता है आप सभी को, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी। महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, असम। बिल्कुल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा जी। तो बिहू जो है वो कौन से राज्य का, कौन से स्टेट का फेमस डांस है बेटा जी? राइट ऑप्शन आपका असम। असम का जो है फेमस फोक डांस है बिहू। शॉर्ट ट्रिक से याद भी करते हैं, असम की बहू। असम की बहू। ऐसे ही एक होता है आपका करेले की कथा, तो केरल का आपका हो जाएगा बेटा जी कथक कली। कौन सा हो जाएगा बेटा जी?
कथक कली, केरल का कथक कली। महाराष्ट्र का बेटा जी आपका हो जाएगा लावनी, महाराष्ट्र का फेमस डांस कौन सा बेटा जी, लावनी। और राजस्थान का, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का आपका हो जाएगा बेटा जी घूमर। कौन सा डांस हो जाएगा राजस्थान का, घूमर। बिल्कुल, असम का जो फेमस डांस है वो कौन सा है, बिहू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम का कैपिटल कौन सा है भाई साहब, दिसपुर। कौन सा है बेटा जी, दिसपुर। स्टेट एंड कैपिटल भी कई बार पूछ लिया जाता है। असम का कैपिटल है दिसपुर। असम किसके लिए फेमस है बेटा जी, असम अपने टी लीव्स के लिए फेमस है। यहाँ पर चाय सबसे ज्यादा होती है, असम में चाय उगाई जाती है यहाँ पर असम में। और एक चीज के लिए और फेमस है बेटा जी ये, वो है वन हॉर्न राइनोसॉर्स, वन हॉर्न राइनोसॉर्स। वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है कौन, असम। यानी असम में एक पार्क है कांजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है भाई साहब, कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क है कहां पर, असम में, जो कि किसके लिए फेमस है बेटा जी, वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पर है भाई साहब, कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में है। और जो है यहीं तक था। आगे चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैसाखी इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। बैसाखी फेमस फेस्टिवल है किस राज्य का। तो बैसाखी सभी को पता है, सभी जानते हैं किसका फेमस फेस्टिवल है, पंजाब, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो बताइए आप सभी किसका फेमस फेस्टिवल है भाई साहब, बिल्कुल कमेंट करके बताइए सभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बैसाखी जो है वो पंजाब का फेमस फेस्टिवल है। कहाँ का है बेटा जी, पंजाब का। पंजाब का फेमस फेस्टिवल है कौन, बैसाखी। बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, बैसाखी कब मनाया जाता है, बिल्कुल 14 अप्रैल को मनाया जाता है बैसाखी। यानी 13 अप्रैल को तो हम लोहड़ी मनाते हैं और 14 अप्रैल को बैसाखी मनाते हैं बेटा जी। और ये जो वीट क्रॉप है हमारी, वीट क्रॉप यानी जो फसल है हमारी अनाज की, यानी गेहूं की फसल, जब वो पक जाती है तो तब इसको जो है मनाया जाता है। और अनोदर रीजन क्या है इसके पीछे, एक रीजन है भाई साहब खालसा पंथ। यानी खालसा पंथ का जन्म, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, किसने करी थी भाई साहब, जो सिख के 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु हैं, क्या नाम है उनका, सिखों के 10वें गुरु, उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु रहे हैं। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी है। तो खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में भी जो है बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन लोग कौन सा डांस करते हैं भाई साहब, बिल्कुल भांगड़ा। कौन सा डांस करते हैं, भांगड़ा डांस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और इस दिन फेमस जो मिठाई है वो कौन सी खाते हैं यहाँ के लोग, बिल्कुल बिल्कुल बताइए, शाबाश। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बिल्कुल उस दिन का फूड कौन सा होता है इनका। तो बैसाखी जो है वो फेमस फेस्टिवल है कहाँ का, पंजाब का, बिल्कुल। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट। बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको बोला भी था कि कैपिटल वगैरह भी कई बार पूछ लिया जाता है।
तो शिलोंग कौन से स्टेट का जो है कैपिटल है? बहुत ही ज्यादा मक्खन क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है। शिलोंग कौन से स्टेट का कैपिटल है? भाई मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन है और इसका तो आप ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई कि जो शिलोंग है जो है इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, कौन से राज्य की कैपिटल है शिलोंग? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। जीरो लेवल का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन है, आप खुद ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड एट, सोमनाथ मंदिर कहां पर सिचुएटेड है बेटा जी? बिल्कुल, सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ टेम्पल जो है बेटा जी ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात में सिचुएटेड है सोमनाथ मंदिर। और सोमनाथ किसके लिए फेमस है? तो सोमनाथ बेटा जी फेमस है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की पूजा और अर्चना होती है, भगवान शिव के लिए फेमस है सोमनाथ मंदिर। इसके पीछे कहानी भी है बेटा जी। कहानी क्या है कि इसमें एक ऐसा स्टोन है जिस स्टोन जो भी मतलब उस स्टोन के टच में आता है तो वो किसका बन जाता है भाई साहब? गोल्ड, सोने का बन जाता है। सोमनाथ मंदिर लॉर्ड शिवा के लिए फेमस है। और इसके लिए एक बात और रही है, हमारे देश पर 17 बार लूट हुई, 17 बार आक्रमण किया था। किसने किया था भाई साहब? 17 टाइम्स। महमूद महमूद गजनी ने। किसने किया था? महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भाई, महमूद गजनी। महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था हमारे भारत पर, और एक बार आक्रमण हमारे सोमनाथ टेम्पल पर भी किया था, क्योंकि पहले हमारा जो भारत है वो सोने की चिड़िया कहलाता था। तो धीरे धीरे यहाँ का जितना भी सोना था, जितने भी जेवरात आभूषण थे, वो सभी जो है यहाँ से जो लूट पाट कर करके लेके चले गए। बचा कुचा अंग्रेजों ने कसर पूरी कर दी थी। तो ये जो मुगल एम्परर थे, इन्होंने बहुत कुछ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर हमारे देश को जो है नुकसान तो पहुंचाया ही था। बाकी जो है तो उसी के साथ साथ हमारे यहाँ जितना भी जो मतलब सोना था उसको ये मतलब मंदिरों पर आक्रमण करते थे। जहां भी मंदिरों पर, यानी इवन दैट अगर भगवान की मूर्तियां भी जो थी वो भी कई बार कई मंदिरों से ये लेकर के चले गए हैं। कई मंदिरों की कहानियां हैं हमारे भारत में। तो इन्होंने जो है लूटपाट करके हमारे यहाँ से मंदिरों से जो है सोने को कई बार यहाँ से ले गए। तो 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने, और उसमें से जो है सोमनाथ मंदिर भी एक साइट रही थी जिस पर आक्रमण किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जीके के, और आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अच्छा, यहीं तक है हमारी क्लास आज की। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा रहे हैं आपके लिए, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल जीरो टू हीरो क्वेश्चंस हैं ये, बिल्कुल जीरो टू हीरो। और बिल्कुल मैंने अपना प्रयास किया है कि बिल्कुल आपको जीरो से इन क्वेश्चनों को सिखाऊं, और ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया है एक एक क्वेश्चंस को लेकर के, ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझें और सीखें। इसी के साथ साथ बेटा ये हमारे कुछ बच्चे हैं जो सिलेक्ट होकर के चले गए हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, अपना जीत हासिल की है। और अब की बार वैसे भी हमारा रिजल्ट सैनिक स्कूल का बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आया है। यानी मैथ और रीजनिंग का 150 में से 150 मैथ में, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50, बिल्कुल शानदार रिजल्ट रहा है। और आप जैसे ही बच्चे वो रहे हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है, और आशा करता हूं
आप लोग इस बार आप लोग भी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से प्रयास करेंगे चीजों को सीखने का, चीजों को समझने का, ताकि आपकी भी रैंक अच्छी आ सके एग्जाम में, आप भी एक अच्छी रैंक ला सको और आप भी अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सको। देखिए बेटा जी, कोई भी चीज है, किसी भी चीज को सीखने में मेहनत लगती है। ये कोई एक दिन या 2 दिन का खेल नहीं है कि ठीक है आज तो हम मेहनत करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने उसी रूटीन पर आ जाते हैं, वही मौज मस्ती। और वैसे भी अभी क्या है कि समर वेकेशन चली हुई है, तो सभी अपना आराम से घर पर एंजॉय कर रहे हैं। तो बेटा जी इसी के साथ साथ जो है अपना चीजों को सीखते रहें, नॉलेज लेते रहें जहां से भी आपको मिल रही है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए या घर पर भी हैं, कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, हर किसी चीज से हमें सीखने को मिलता है अपने जीवन में। आप कोई भी वर्क कर रहे सही, आपको हर किसी चीज से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहें, सीखते रहें चीजों को, और इसी के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें। और ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड चीजों को सीखना है हम। तो इसी के साथ बेटा अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सेशन को बेटा जी इसको लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें बेटा जी क्लास को। और इसी के साथ साथ आज की अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी है तो आशा करता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम नेक्स्ट अगली क्लास को भी बहुत अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आपके सामने ला सकें। तो आज की क्लास बेटा जी यही जो है ऑफ होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का कि आप सभी ने इतने पेशेंस के साथ और धैर्य के साथ मुझे सुना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बेटा। जय हिंद, जय भारत।